जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज 6 जनवरी 2024 को क्लास 5 का मैथ का वीकली टेस्ट लिया गया और इस वीडियो में हम इसके आंसर्स को देखने वाले हैं। आप सभी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके आंसर्स को आप मिलाइए कि आपने कौन सा विकल्प सही किया है। समय 60 मिनट था और यहाँ पे 20 नंबर के थे। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं। सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, जिसमें से 5 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का, तो ये कुल 10 अंकों के यहाँ पे प्रश्न थे। पहला प्रश्न दिया गया था 4000 ग्राम कितने किलोग्राम के बराबर होगा। देखिए, मैंने आप सभी को बताया था और मैंने यह पढ़ाया भी है कि 1 किलो में होता है 1000 ग्राम, तो 4 किलो में 4000 ग्राम होगा, यानी 4 के पीछे 3 जीरो लिखिए और ग्राम लिखिए। सही विकल्प कौन सा होगा? 4 केजी। 4 केजी सी में दे रखा है, तो सी एकदम सही उत्तर था। ठीक है बच्चा, दूसरा प्रश्न दे रखा है 7 किलोग्राम 200 ग्राम को ग्राम में मान होगा। 7 किलोग्राम 200 ग्राम को हमें ग्राम में बदलना है। तो सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पे 200 ग्राम तो लिखा ही हुआ है, तो 200 ग्राम ऐसे ही लिख दीजिए। ठीक है, 200 ग्राम ऐसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पे 7 किलोग्राम है, 7 किलोग्राम को यदि हम ग्राम में बदलेंगे तो आएगा 7000। कितना आएगा? 7000। तो 7000 इधर हो गए और 200 इधर हो गए। 7200 यानी 7200, 7200 ग्राम होगा। 7200 ग्राम होगा। 7200 ग्राम पहले विकल्प में ही दे रखा है। विकल्प ए बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है बच्चा, तीसरा प्रश्न पूछ रखा है 15 रुपये में कुल कितने पैसे होंगे। 15 रुपये को पैसे में बदलना है। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, आप सभी जल्दी से बताइए। मैंने आपको कल ही करवाया था एक प्रश्न, आपको बताया भी था कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो मैंने बताया था कि 1 रुपये में होते हैं 100 पैसे। तो 15 रुपये में कितने पैसे होंगे? 15 की गुना कर देनी है 100 से। किससे कर देंगे? 100 से। तो हो जाएगा 1500 पैसे। कितने हो जाएंगे बच्चा? 1500 पैसे। विकल्प बी में दे रखा है। चौथा प्रश्न यहाँ दे रखा है 88 रुपये में 40 रुपये खर्च हो जाए तो कितने रुपए बचे। 88 रुपये थे, उसमें से 40 रुपये खर्च हो गए, तो हमें 88 में से 40 को माइनस करना था। ठीक है, माइनस करते हैं। 8 में से 0 माइनस करेंगे तो 8 बचेगा। 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा। कितना आ गया सर? सर 48 आंसर आ गया। 48 किस में दे रखा था? पहले ही विकल्प में, तो पहला विकल्प हो जाएगा। 48 रुपये बचेंगे। पांचवा प्रश्न है 320 पैसे में कितने रुपए होंगे। पैसे को रुपए में बदलना भी मैंने सिखाया था, बड़ा आसान था। इसे हमें 100 से भाग कर देना था। 320 भागा 100। बताइए, ये प्रश्न मैंने करवाया था? आप बोले कि हाँ सर करवाए थे आप। इसका उत्तर भी हम करके आए हैं, बिल्कुल सही। यहाँ पे 2 जीरो था, तो ऊपर में 2 अंकों के पहले दशमलव लगाना है। ऊपर के सारे अंकों को लिखिए, 320 लिख लिए, पीछे से 2 अंक गिनिए, तो 1 अंक 2 अंक, यहाँ पे दशमलव लगाना था, यानी 3.20 पहले ही विकल्प में दे रखा है। 3.20 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 5 प्रश्न में से कितने बच्चों ने एकदम सही किया है, लाइक करके बताइए। सेक्शन बी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस थे, प्रत्येक प्रश्न इसमें भी 2 अंक था। पहला प्रश्न दे रहे, इसमें छठा प्रश्न था उस घन का आयतन ज्ञात करें जिसकी एक भुजा 2 सेंटीमीटर हो। अब यहाँ पर आप बताइए, घन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? जल्दी से बताएंगे, घन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है भुजा गुने भुजा गुने भुजा, भुजा गुने भुजा गुने भुजा, यानी भुजा की गुना आपको यहाँ पे 3 बार कर देनी है। ठीक है, तो पहला दे रखा है 2, तो 2 की गुना 3 बार कर दीजिए। कितना होगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 सेंटीमीटर क्यूब होगा। 8 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे इसका सही उत्तर था। इसी तरह 7वां प्रश्न दे रखा है बच्चा, एक घनाभ की भुजाओं की लंबाई
4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन क्या होगा? तो घनाभ का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो इन तीनों की हमें गुना कर देनी है, लंबाई की, चौड़ाई की और ऊंचाई की। लंबाई दे रखा है 4, चौड़ाई दे रखा है 3 और ऊंचाई यहाँ पे दे रखा है 2। इसकी गुना कर दीजिए। तो पहले कीजिए 4 की 3 से, 4 तिया 12 और 12 की 2 से, 12 दूनी 24 सेंटीमीटर क्यूब। 24 सेंटीमीटर क्यूब इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 8वां प्रश्न है, एक बोरी में 10 किलोग्राम दाल है, 10 ऐसी बोरियों में कितने किलोग्राम दाल का वजन होगा? एक बोरी में है 10 तो 10 की गुना 10 से कर देंगे, 10 दहें 100 केजी होगा। कितना होगा? 100 केजी। 9वां प्रश्न दे रखा है, 1 किलोग्राम जलेबी का मूल्य 80 रुपये है, तो 5 किलोग्राम जलेबी का मूल्य बताइए। 80 की गुना 5 से कर देनी है, 80 की गुना किसे करेंगे? 5 से। तो 8 पचे 40 हुआ, 1 जीरो और लगेगा, कितने रुपए हो जाएगा? 400 रुपये हो जाएगा जी। कितना होगा बच्चा? 400 रुपये। 10वां प्रश्न है, एक दिन में चावल का खर्च 5 किलोग्राम है तो 6 दिन में कुल कितना चावल खर्च होगा? एक दिन में 5 किलोग्राम चावल खाते हैं तो 6 दिन में 5 की गुना 6 से कर दीजिए, 6 पचे 30, 30 केजी चावल की खपत होगी। तो इस वीकली टेस्ट में आप सभी को गुना से संबंधित प्रश्न थे, गुना से, भाग से। ठीक है, बड़ा ही आसान सा प्रश्न था। बताइए कितने बच्चों का यहाँ पे 20 में से 20 सही हो रहा है। और आप लगातार जुड़े रहिएगा तो आपको यहाँ पे लगातार प्रश्न उत्तर भी सही होंगे। ठीक है, गणित की पुस्तक मैंने सभी पाठ करवाए दिए हैं, आप प्लेलिस्ट से जाकर चेक कर सकते हो और अपने आंसर्स को बना सकते हो। थैंक यू बच्चा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा।